हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ की 16 वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर डिस्कस कर सकते हैं या कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट को लेकर के। तो सबसे पहले तो जानेंगे क्यूब क्या है। क्यूब या उसको हिंदी में कहते हैं घन। जैसा कि हमने स्क्वायर के बारे में बात की थी और स्क्वायर को हमने वर्ग जो कहा था, और वो वर्ग की परिभाषा जहाँ चारों भुजाएं बराबर हों। क्यूब में भी सारी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन उसमें जहाँ स्क्वायर में 2 डायमेंशनल थी, एल भी था और बी भी था, यहाँ एल और बी के साथ साथ अब एच भी आएगा। आप बहुत से बच्चे क्यूब बनाना नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा, एक वर्ग फिर दूसरा भी वर्ग और अब इनको मिलाने वाला इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक क्या बन गया, क्यूब बन गया। इसमें लेंथ भी होगी, इसमें ब्रेथ भी होगी और इसमें हाइट भी होगी। वो अलग बात है कि तीनों के तीनों बराबर होंगे, L बराबर B बराबर H। अगर ये बराबर नहीं हुए तो यही क्यूब ना होकर के क्या हो जाता है, फिर क्यूबॉइड हो जाता है, यानी हिंदी में कहें तो घनाभ हो जाता है, ठीक है। घन और घनाभ के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करें कि ये आया कहाँ से। क्योंकि ये 3 डायमेंशन में था, यानी कि 3 बार चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो बस 3 बार मल्टीप्लाई करने को ही हमने क्यूब कहा है, घन कहा है। जहाँ स्क्वायर में हम 2 का स्क्वायर कह रहे थे 2 × 2, 3 का स्क्वायर कह रहे थे 3 × 3, 4 का स्क्वायर कह रहे थे 4 × 4, यानी कि उसी संख्या का 2 बार गुणा। वहीं क्यूब की अगर बात करेंगे तो 1 का क्यूब यानी कि पावर हो गई 3, और अब गुणा करना पड़ेगा 3 बार। 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2, 3 का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3, ऐसे ही 4 का क्यूब यानी 4 × 4 × 4, ऐसे ही 5 का क्यूब यानी कि 5 × 5 × 5। इसी तरीके से आप ले सकते हैं, मैं आंसर भी लिखे देता हूँ। 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, और ये 64 हो गया, ये 125 हो गया। तो इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब का मतलब उसका 3 बार गुणा से है, जबकि स्क्वायर का मतलब उसके 2 बार गुणा करने से था। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम क्यूब रूट की। तो जिस तरीके से हमने स्क्वायर रूट लिया था, वर्गमूल लिया था, 2 विधियों से लिया था, एक गुणा विधि से भी, एक भाग विधि से भी। तो जहाँ गुणा विधि में भी हमने 2-2 के पेयर बनाए थे, इस तरीके से हमने 2-2 संख्याओं के पेयर बनाए थे, बस उसी के जैसा है, सारा काम उसी के जैसा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3-3 संख्याओं के पेयर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 2, तो 3 संख्याओं के पेयर बनाएंगे। ऐसे जो कि पहले 2 के बना रहे थे, अब कितने के बनेंगे, 3 के बनेंगे, 3 के बनेंगे। ऐसे ही भाग विधि में भी जो हम राइट हैंड साइड से हम पेयर बना रहे थे 2 संख्याओं का, इस तरीके से वो अब पेयर बनेगा 3 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का बनेगा, 3 संख्याओं का पेयर बनेगा। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए रख दिए हैं। क्यूब फाइंड करने हैं, 6 का क्यूब, 16 का क्यूब, 64 का क्यूब, 17 का क्यूब, और फिर लास्ट में आप 1 से लेकर 15 तक सारे क्यूब निकालिएगा और फिर उनको याद भी करिएगा। चलिए, अब मैं घनमूल की बात कर रहा था, क्यूब रूट की बात कर रहा था। एक क्वेश्चन मैंने लिया है एक एग्जाम्पल के रूप में, इसका क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले गुणा वाली विधि से कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं खर्च करेंगे। देखिए कैसे शुरू करना है, जिससे आप भाग कर सकते हैं। सिंपली बस उस संख्या से आपको भाग करना है। तो आप देखेंगे कि मैं 5 से भाग कर सकता हूँ। मुझे कैसे पता चला 5 से भाग हो सकता है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। ये भी हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम डिवीज़न फाइंड करते हैं, कि किस संख्या से किस संख्या को भाग किया जा सकता है। 5 से मैंने भाग किया, 5 से 5 बार चला जाएगा, 5 × 25, फिर 5 × 20, फिर 5 × 45, 12 हो गए, 5 फिर 5 × 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 × 1 = 5, फिर ना जाने का 0 मेरे ख्याल से आना चाहिए, 5 × 45, फिर 5 × 8 = 40, फिर 5 × 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 45 और 5 × 7 = 35। अब मेरे ख्याल से ये 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब किस संख्या से जाएगा, अब इसको देखते हैं किस किस संख्या से जाएगा। 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये तो किसी विषम संख्या से जाएगा। 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से जा सकता है क्या, 11 दूनी 22 नहीं जाएगा। चलिए 13 से करके देखते हैं, 13 से मुझे लग रहा है जाना चाहिए। 13 से एक बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 26 से नहीं आएगा। बचा कितना, 8, 89 हो गया, और
13 6 78 ही जाएगा, 13 9 में 117, ठीक है। 169 बिल्कुल ठीक, 169 फिर से 13 से जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है और फिर 13 से चला जाएगा एक बार। तो ये एक मैंने जानबूझकर ऐसा एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि इस प्रकार का प्राइम नंबर आए, क्योंकि कई बार हमको बहुत आगे तक भी सोचना पड़ता है कि किससे ये डिवाइड होगा, इसीलिए हमको 30 तक स्क्वायर जो है वो याद होने चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं। अब हमको क्या करना होता है कि जो स्क्वायर रूट हम फाइंड करते थे तो उसमें 2 2 के पेयर ऐसे ऐसे बनाते थे। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमको अब 3 3 के पेयर बनाने होंगे। ये पूरा एक पेयर कहलाएगा, ऐसे ये भी पूरा एक पेयर कहलाएगा। इसका मतलब क्यूब रूट, और इसको भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे। इस ये जो आपका करड़ी के टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर संख्या आएगी, यहाँ लिख दोगे ये अलग हो जाएगा इसके अंदर, और वो भी थोड़ी छोटी होती है, शेष संख्या जो हम लिखेंगे उससे थोड़ी छोटी होती है। तो क्यूब रूट ऑफ 274625 इक्वल्स टू हो गया 5 × 13 यानी कि 65, यानी कि 65 को आप गुणा करेंगे 3 बार, 65 × 65 × 65, तब जा कर के ये आंसर आपका आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुणा विधि से किस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है और सेम तरीके के इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि ये यहीं पर 1 आ गया होता कि 13 के जो है वो पूरा 3 3 का पेयर नहीं बन रहा होता, तो हमसे पूछा जाता कि ये अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये होल क्यूब नहीं है, तो क्या इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कौन सी ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो फिर हम क्या कहेंगे, तो कंप्लीट क्यूब नंबर करने के लिए 13 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा कि मैंने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस बताए थे, किस नंबर से डिवाइड किया जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, वो यहाँ से आता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमको कौन सा, फिर भाग विधि वाला ही रूल अप्लाई करना पड़ता है। चलिए मैं यहीं से इसी से का भाग विधि से भी करके दिखाता हूँ आपको। अब क्योंकि इसका आंसर हमको पता है तो कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए लिखते कैसे हैं ये आपको पता ही है, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, हम 3 3 संख्याओं के पेयर बनाएंगे, 3 3 संख्याओं के पेयर बनाएंगे, और वही काम यहाँ से चलेगा। क्या, अब उसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्यूब यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है वाली बात। कैसे कैसे शुरू करेंगे ज़रा बात करते हैं। ज़रा आप देखिए, ज़रा 5 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब 125 आएगा, इससे बहुत कम है। 6 का क्यूब करिए, 6 का क्यूब आएगा 216, ये ठीक है, ये इसके बिल्कुल पास तक पहुँच गए हम। तो 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 टाइम ही जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे केवल एक ही बार उस नंबर को, ठीक है, लेकिन यूज़ करेंगे हम क्या, क्यूब यूज़ करेंगे उसका। तो यहाँ हो गया 216। इसको आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा, ये 14 में से 6 चले जाएंगे तो ये 8 बचेगा, फिर यहाँ बचे 6 में से 1 चले गए 5 हो गया, और क्या उतार लेंगे आप, 625। क्लियर है वाली बात। अब आपको क्या कर लेना, जितनी बार गई थी संख्या उसको आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे, और फिर से वही चीज़, अब यहाँ 3 डिजिट का हो जाएगा और उसका भी क्यूब आपको लिखना होगा, ठीक है, उसका भी क्यूब। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा 5 तो ये 125 हो गया। अब 125 का क्यूब जो हम निकालेंगे वही यूज़ करेंगे, जो कि इतना ही आएगा 58625। तो ये 5 लिखते ही, यहाँ 5 लिखते ही ये आ जाएगा 58625। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो इसका मतलब 65 उसका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। ये आपने किससे निकाला, भाग विधि से निकाला, 274,625, और ये आपका हो गया 65। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं प्लस और माइनस क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये नंबर ना हो करके ये 7 होती, तो यहाँ पर भी 7 आता, ठीक है। अब हम तो 5 तक पहुँचते ही ये निकल के आ गया हमारे पास, अभी भी कौन बच गया, यहाँ 2 बच जाएगा। फिर इसका मतलब इस संख्या में से अगर हम 2 घटा दें तो ये जो संख्या है ये पूर्ण घन बन जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि ये 25 ना होकर के 4 होती, ठीक है, इस तरीके से 4 होती, तो हम यहाँ तक जाते ही नहीं। तो क्या हम कहते हैं कि इस संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, +1 कर दिया जाए, तो ये तुरंत ही क्या हो जाएगी, ये संख्या फिर क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन बन जाएगी। अब आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोनों ही विधियों से हम इस प्रकार की चीज़ों को फाइंड करते हैं। आप चाहेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी लिखे देता हूँ आपके लिए, जो आप इजीली घर पर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखे देता हूँ।
ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं करने के लिए, और इनसे क्या रहेगा कि अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों मेथड से करिएगा, जो एलसीएम वाला मेथड है उस टाइप से भी और भागविधि वाले मेथड से भी, दोनों तरीके से करिएगा तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए कुछ जगह आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि मैं यहाँ की बात करूँ कि यहाँ 3 प्लेस तो हो गए, तो इन 2 के लिए ही हम बात करेंगे, लेकिन क्यूब ही लेंगे। क्या लेंगे हम? क्यूब ही लेंगे। और आगे एक वीडियो हम लेके आएंगे उसमें, जिसमें हम इस तरह से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करने की ट्रिक के बारे में भी आपको बताएंगे। ज़रा सी देर में हम उसको फाइंड कर पाएंगे कि ये किसका क्यूब रूट रहा होगा। अच्छा, एक बात और आपको याद रखने की ज़रूरत है क्यूब रूट के बारे में, क्या कि हमेशा इवन नंबर का जो क्यूब रूट होगा या जो क्यूब होगा वो एक इवन ही होगा, और जो ऑड होगा उसका क्यूब रूट या क्यूब वो भी ऑड ही होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। 6 का क्यूब जो होगा वो 216, यानी कि कैसा आया? ये भी इवन नंबर तो वो भी इवन नंबर। इस तरीके से यानी सम संख्या का जो घन है या घनमूल है, दोनों के दोनों सम होंगे, और अगर विषम संख्या का निकालेंगे तब भी कैसा होगा? विषम होंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के अदर वीडियोस को भी देख लीजिए, और इसी प्रकार से दूसरे साथियों को भी आप चैनल के बारे में बता सकते हैं, और इसी प्रकार से प्रश्न स्टडी पॉइंट साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।